दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी। आवेदन 21 जनवरी से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि यह भर्ती रेगुलर एवं बैकलॉग दोनों ही पदों को भरने के लिए निकाली गई है और जेएसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं वो 23 जनवरी 2024 से आवेदन के पत्र भर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में धान खरीद में फर्जीवाड़ा करने पर लगा अंकुश। किसान अब अंगूठा लगाकर ही बेच पाएंगे धान। राज्य में धान खरीद में फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसे लेकर राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय के सिस्टम में बदलाव किया है। इस साल धान खरीद में निबंधित किसान ई पॉस मशीन में अपना अंगूठा लगाने के बाद ही धान बेच पाएंगे। इसके लिए सभी धान क्रय करने वाले लैंपस पैक्स में ई पॉस मशीन उपलब्ध रहेगा और आधार युक्त सिस्टम से धान क्रय को जोड़ा गया है। हालांकि अब तक पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में धान खरीद का सिस्टम मैनुअल था। इसमें फर्जीवाड़े की आशंका थी, लेकिन आधार युक्त सिस्टम से धान खरीद होने पर ऐसी आशंकाओं पर अस्थायी रूप से विराम लग जाएगा। अगली खबर, इस साल झारखंड में होगी 47,000 नियुक्तियां। 11वीं जेपीएससी शुरू होने की भी संभावना है। वर्ष 2024 के जून तक 47,000 युवाओं की नियुक्ति पत्र मिल जाने की संभावना है। वहीं जून के बाद दूसरे चरण में लगभग 24,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस वर्ष 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फिलहाल 43,603 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग में 1,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अगली खबर, बोकारो के तेज गेंदबाज विकास कुमार का झारखंड की रणजी टीम में किया गया चयन। बोकारो में क्रिकेट जगत के लिए एक अच्छी खबर है। बीसीसीआई की ओर से 5 जनवरी से आयोजित होने वाले रणजी ट्रॉफी में भाग लेने वाली झारखंड टीम में विकास कुमार चयनित हो चुके हैं। विकास बांसगोड़ा निवासी कमलदेव प्रजापति के पुत्र हैं। पिता मिट्टी से बने घड़ा, सुराही सहित अन्य सामग्री बनाते हैं और उसे बेचते हैं। बेहद गरीब परिवार से हैं और माता भगवती देवी गृहिणी हैं। विकास के चयन से परिवार के साथ जिले में खुशी का माहौल है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक का बड़ा बयान। कहा कि जब राबड़ी देवी सरकार चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों की बैठक बुलाई है और ये बैठक हो चुकी है। वहीं लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम का बड़ा बयान सामने आया। बैद्यनाथ राम ने कहा कि जब राबड़ी देवी पड़ोसी राज्य बिहार में सरकार चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं चला सकती है, वो भी पढ़ी लिखी है, LLB की हुई है। बैद्यनाथ राम ने कहा कि जब ठप्पा मार राबड़ी देवी ने पूरे 5 साल सत्ता चला लिया तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं चला सकती है। मौका मिलेगा तो अच्छे से चला सकती है, क्योंकि राजनीति में प्लान भी सबके पास होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। अगली खबर, पत्थर किंग के नाम से जाने जाने वाले साहिबगंज के नेताजी सुभाष कॉलोनी निवासी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव ने 31 दिसंबर को बोरियो थाना क्षेत्र के जिरवा बावड़ी ओपी में मुख्यमंत्री सहित 7 आरोपित के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। अपनी शिकायत की एक कॉपी झारखंड पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर दे दी है। मुंगेरी यादव ने जिनके विरुद्ध शिकायत की है उसमें मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे एवं जिला खनन अधिकारी विभूति कुमार शामिल है। मुंगेरी यादव का आरोप है कि उन्हें राजमहल थाने के एक झूठे केस में बिना नोटिस दिए ही गैर जमानती वारंट लेकर गिरफ्तार करवा दिया गया। उनके विरुद्ध तालझारी थाने में भी SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया था, जो अभी लंबित है। बड़ीकर साहिबगंज के डीएसपी की हजारीबाग आवास पर ईडी का छापा। बाहर सीआरपीएफ जवानों ने घेर रखा है। साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी राजेंद्र दुबे की हजारीबाग स्थित आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई साहिबगंज जिले में कथित अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। उनके घर में ईडी के 10 अफसरों की टीम छापेमारी कर रही है। बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों को तैनात कर दिया गया है। किसी को भी घर के अंदर दाखिल होने या घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। साहिबगंज में पदस्थापित डीएसपी राजेंद्र दुबे की हजारीबाग शिवपुरी मोहल्ला स्थित आवास पर भी ईडी ने छापा मारा है।
बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार में कई कैदी बंद हैं। संगीन अपराध किए इन कैदियों को जेल में सुधार के उद्देश्य से भेजा जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि इस जेल में कैदी का ही राज चलता है। हाल ही में जेल के अंदर से एक संपादक को धमकी भरा कॉल जाना इस बात का सबूत है। जानकारी के मुताबिक बिरसा मुंडा जेल में शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी बंद है। जेल में सजायाफ्ता योगेंद्र तिवारी के नाम से रांची के एक अखबार के संपादक को धमकी भरा कॉल भी किया गया है और इस मामले की जांच अब ईडी कर रही है। अगली खबर, झारखंड में 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा रोजगार। बता दें कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं इसकी मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी और इसके लिए रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद का चयन किया गया है। सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा और रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में इसका इनोवेशन हब बनने वाला है। और बता दें कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वर्ष 2023-28 के लिए यह नीति लागू हो गई है। IT डेटा सेंटर एंड BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में रांची और धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। अगली खबर, रांची से उड़ने वाले विमानों का बदलेगा समय। झारखंड में काफी संख्या में हर दिन कई विमानों की आवाजाही होती है। रांची के आसपास के कई जिला के यात्री दूसरे शहरों में जाने के लिए रांची आते हैं, क्योंकि अभी अन्य महानगरों के लिए रांची एयरपोर्ट से उड़ान शामिल है। ऐसे में रांची से दूसरे महानगर के विमान की आवाजाही को लेकर रांची एयरपोर्ट की ओर से एक नई समय सारणी जारी की गई है। दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, गोवा सहित कई शहरों के विमान आने और जाने के समय में परिवर्तन किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह परिवर्तन 1 अप्रैल से लागू होगा और यह 26 अक्टूबर तक रहेगा। बड़ी खबर, जामताड़ा में 38 करोड़ से ज्यादा की रेत की लूट। प्रशासन की सरपरस्ती में चांदी काट रहे बालू माफिया। पिछले 5 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती सरकारी स्तर पर जिले भर में नहीं हो पाई है, लेकिन इस दौरान जिले भर के 34 चिन्हित घाटों समेत अन्य दर्जनों बालू घाटों से बालू की ढुलाई चोरी छिपे जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुमान के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान करोड़ों रुपए का इन चिन्हित घाटों से बालू का उठाव किया जा चुका है। अगली खबर, गोड्डा की तरह महागामा में भी बनाया जाएगा 7 करोड़ से पार के 7.5 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य। राज्य सरकार ने गोड्डा के बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पार्क की तर्ज पर महागामा के कंकड़ घाट स्थित 4.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए की लागत से इस नया पार्क बनाने का फैसला किया है और वन एवं पर्यावरण विभाग से इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा वन विभाग नए साल में 7.5 लाख पौधे भी लगाएगा, जबकि गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क का भी विकास होना है और यहाँ पर 49 लाख रुपए की लागत से बटरफ्लाई पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर का अभिनंदन समारोह मोरहाबादी मैदान के संगम गार्डन में आयोजित किया गया। मौके पर झारखंड प्रभारी ने कहा कि झारखंड कांग्रेस में ऊर्जा की कमी नहीं है, यह भी देखने को मिल रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए झारखंड जैसे गौरवमय प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह भी कहा कि आप सबों के सहयोग से हम पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और साथ ही कहा कि बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गांडी विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाने का फैसला परिवारवाद की मानसिकता से ग्रसित है। वो आनन फानन में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर पेश करना चाहते हैं। कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीजुली मधु कोड़ा सरकार का जमाना याद करना चाहिए। मधु कोड़ा को रबड़ स्टैंप बनाकर ऊपर के दलों ने और नेताओं, दलालों, बिचौलियों और कुछ अफसर जो है मधु खा गए और बेचारे नाम के मधु रह गए। आज भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए, कोड़ा खाते हुए घूमते रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी पल पल दिलचस्प मोड़ ले रही है। इसी कड़ी में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सोरेन सरकार पर सीधा हमला किया और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणी की। राजभवन राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहराई से नजर रख रहा और दुर्भाग्य से यह बिगड़ती जा रही है और ये स्थिति बेहद दर्दनाक है। राज्यपाल राजभवन में कार्यक्रम के बाद पत्रकार से मुखातिब हो रहे थे और कहा कि हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने भी गलत किया है उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से सियासी संकट में है। एक तरफ जहां जमीन घोटाले में उन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा, तो दूसरी तरफ अवैध खनन मामले एक बार फिर से बाहर आने के संकेत हैं। दोनों ही मामले में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है।
ऐसे में झारखंड में सियासी उथल पुथल शुरू है और राज्य में बीजेपी की चाल को भांपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। आयोग का फैसला आने से पहले वो अपने सहयोगी और पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा करके हर विकल्प को पुख्ता कर लेना चाहते हैं और यही कारण है कि महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक बुलाई है। 31 दिसंबर को ही गांडे विधायक का इस्तीफा करवाकर वो उपचुनाव का रास्ता क्लियर कर चुके हैं। गांडे विधायक के इस्तीफा के बाद झारखंड के सियासी गलियारे में अटकलें शुरू है और कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा कि अपना काम छोड़कर राजनीतिक कामों में लगी है सेंट्रल एजेंसियां। इंडिया की बैठक कब होगी स्पष्ट नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार और सेंट्रल एजेंसी के बीच गठबंधन हो चुका है। चुनाव का समय है, इसलिए एजेंसी अपना काम छोड़ राजनीतिक काम में लगे हैं। और यह बयान झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है और कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसीलिए ईडी की टीम लगातार इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ना पहली बार है और ना ही ये अंतिम बार है। जब तक चुनाव रहेगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जो भी जांच एजेंसियां हैं वो सभी दबाव में काम कर रही है।